दोस्तों अगर आप इस वीडियो के नीचे 5000 कमेंट करते हो तो हम अपने साइड से आपको मॉक टेस्ट, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको फ्री कर देंगे। तो अगर आप 5000 कमेंट अभी 1 घंटे में करते हो तो आज ही फ्री कर देंगे। और कल वैसे भी हमारा महा रिवीजन है, तो देखो भाई ये महा रिवीजन को आपको फटाफट जाके लाइक कर देना चाहिए। इसका लिंक मैंने दिया है, इस पे भी कम से कम 2000 लाइक हो जाना चाहिए महा रिवीजन स्टार्ट होने के पहले। कल बहुत शानदार महा रिवीजन लेने वाला हूं, सब कुछ रिवाइज कराने वाला हूं। तो याद से आप सभी लोगों को 10 बजे जुड़ना है, याद से सभी लोगों को 10 बजे जुड़ना है। हाँ, साथ में दोस्तों वैसा ही फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी कल महा रिवीजन है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं कि हमें कैसे लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कवर करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। अगर देखो दोस्तों, अगर आप नीचे पार्ट 2 देखो, सबसे पहले आपका फोकस ना, मैं 3 तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों। पार्ट 2 का अगर नीचे कमेंट सबसे ज्यादा आया तो कल वैसे भी मेरा लाइव सेशन है, उसके पहले या उसके बाद में मैं आपको पार्ट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब टॉपिक्स कि मतलब कहां से क्वेश्चंस, कौन से टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एवरग्रीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, आज मैं आपको पार्ट 1 दे रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ना पूरा का पूरा यूट्यूब पे पार्ट 1 का पार्ट पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया। अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो वेक्टर लाइन प्लेन, यहाँ पे पूरा का पूरा 3.5 घंटे का लेक्चर्स लिया था। देन दोस्तों ये तो चलो पार्ट 2 का है। यहाँ पे देखो लीनियर प्रोग्रामिंग इसके अंदर करवाया था। और दोस्तों आज हमने 4 लेसन कवर किया, तो मतलब 7 लेसन सीधा सीधा आपका कवर हो गया। अब यहाँ पे आपका सीधा सीधा 7 लेसन कवर हो गया, मतलब आपका 20 क्वेश्चंस का पार्ट हो गया, मतलब आपका 40 मार्क्स का पार्ट डन हो गया दोस्तों। 40 मार्क्स आपका यहीं से कवर अप हो गया पार्ट 1 से। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर मैं आज पार्ट 1 दे रहा हूँ, कल पार्ट 2 दे दूंगा, और अगर बोलोगे तो कल शाम तक 11th का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ये सब क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आपको मैथमेटिकल लॉजिक, ध्यान से सुनो, मैथमेटिकल लॉजिक। देखो इसके लिए आपको ये क्वेश्चंस फॉलो करने के साथ, ये क्वेश्चंस आपको फॉलो करना ही है जो मैं आपको दे रहा हूँ टाइप्स। साथ में दोस्तों आपको ना मेरे लाइव सेशन महा रिवीजन का, और जो मेरा महा रिवीजन होने वाला है, ये सब आपको फॉलो साथ में कवर करते जाना है दोस्तों। ये सब चीजें आपको साथ में कवर करते जाना है। अगर आप कवर करोगे तो बहुत अच्छा। अगर इसमें एक और चीज अगर आप ऐड कर देते हो, मैंने अपने कोर्स का प्राइस 499 कर दिया है। अगर आपसे पॉसिबल हो जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन से अगर आप ले लेते हो तो आप में बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि मैथ का पूरा पार्ट 100 मार्क्स का है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, देखो मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, निगेशन। किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देगा ही, निगेशंस, याद से। अब निगेशंस के लिए बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखो ये सब निगेशंस के फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ये सब इससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं सम्स मिलेगा। आत्मा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आज सब मैंने लाइव में कवर कराया। देन सर उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, स्विचिंग सर्किट। ये कवर करना ही है दोस्तों। स्विचिंग सर्किट से रिलेटेड 2 से 3 सम आप सॉल्व कर लो। और ये सब सम कौन सा सॉल्व करो पता है, 2025 के लेटेस्ट वाले सॉल्व कर दो, आपका हो जाएगा। उससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं। स्विचिंग सर्किट के बाद दोस्तों और क्या कवर करना चाहिए। अब देखो स्विचिंग सर्किट के बाद निगेशन हो गया, स्विचिंग सर्किट हो गया। अब आपका फोकस किसके ऊपर जाना चाहिए पता है, आपका फोकस ना ये वाले, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चंस रहेगा, आप ध्यान से देखना। फॉल्स, फाइंड वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, ऐसा कुछ जो रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन है। आप देखना जाके, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यही अगर आप 4-5 सम हर एक में से सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा। अब ये हो गया सर, ठीक है सर, ये भी हम कवर कर लेंगे। अब ये कवर करने के बाद दोस्तों, ये जैसे ही आपका इतना सब कुछ कवर अप हो गया, देन दोस्तों एक और जो टॉपिक है, कन्वर्स, इनवर्स एंड, चलो इसको मैं नीचे अच्छे से लिख देता हूं कि आपको पढ़ने में आसानी हो। कन्वर्स, इनवर्स, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, निगेशन, स्विचिंग सर्किट, और ये 3 टाइप की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 टाइप की चीजें अगर आपने बहुत अच्छे से कवर अप कर दी है, हाँ, देन दोस्तों इसके बाद ये अगर आपने ये पूरा का पूरा पार्ट कवर अप कर दिया है, हाँ, तो इसमें से सभी के आप 2-2 सम्स भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका काम हो गया। तो ये आपको फर्स्ट राउंड में आपको ये सब क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। तो ये क्वेश्चंस अगर आपका हो गया,
तो अब आपको मैट्राइसिस में कौन से क्वेश्चंस पे जाना है? देखो इससे क्या होगा कि आप फास्ट कवर अप कर दोगे क्या क्या मुझे पढ़ना है। देखो मैट्राइसिस में मैं आपको बता दूं, मैट्राइसिस में भी मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। 4 से 5 टॉपिक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। सबसे पहले मैट्राइसिस में आपको ना इक्वालिटी से, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से फाइंड इस टाइप का क्वेश्चन ए एंड बी, या तो कभी कभी फाइव प्लस बी, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है 2025 में आप उसको सबसे पहले एक सॉल्व कर लो। उस टाइप का क्वेश्चन से एक आपको अच्छे से कवर करना है। एक दोस्तों आपको ऐसे ब्रैकेट वाले टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसा दिया रहेगा फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, में भी कभी कभी स्क्वायर हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको कवर कर लेना चाहिए। एक आपको दोस्तों ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस टाइप का कोई भी एक पीवाईक्यूज में से सम सॉल्व कर लो। कहीं पे बोला कि फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उस टाइप का क्वेश्चन। और एक आपको कौन से टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए? ठीक है सर, ये वाला भी समझ में आ गया सर, और मैं कौन सा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों? और इसके अंदर आपको ना इनवर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इनवर्स 2/2 का। ए इनवर्स वाला 2/2 के बहुत सारे सम्स आपको रहेंगे, उसमें से आप एक दो सम सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। एक स्पेशल सम मैं आपको दे रहा हूँ, स्पेशल सम, स्पेशल क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करना चाहिए। मैंने मेरे लेक्चर्स में ही कराया इस टाइप का, 3i a प्लस 5i इक्वल टू 0, इस टाइप का जो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस के ऊपर आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर। ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स में आपको ये क्वेश्चन पे फोकस करना है। अब नेक्स्ट आता है सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सबसे ज्यादा पावरफुल टाइप है दोस्तों वो है इनवर्स। अब इनवर्स के अंदर 100% सम दिखाई देगा आपको। tan इनवर्स का x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इस टाइप का एक सम। इसमें 2 टाइप के सम है जो मैंने अपने लाइव लेक्चर्स में कवर कराया है। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ना ये वाले टाइप का साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स पी, आप देखना इस टाइप का सम आपको मिलेगा। देन इनवर्स के अंदर ही ये हो गया एक सम, ये है टेन साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग। देखो इससे आपके दिमाग में आएगा। तो यहाँ पे ये एक टाइप के सम्स होते हैं, ये आपको एक सॉल्व करना चाहिए। एंड देन दोस्तों अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट है दोस्तों, अब देखो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का इसमें एक सम होगा जहां पे आपको 3, 5, 13 ऐसे कुछ दिया होगा, 12, 13 ऐसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का इसके अंदर सम सॉल्व करो। दूसरा दोस्तों इस वेरिटी का आपको बहुत सारा सम सॉल्व करना चाहिए। एक सम ऐसा कुछ सम्स आपको देखो दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको कहीं पे अगर समझो साइन a/2 साइन b/2 इक्वल टू साइन c/2, इसमें इस वेरिटी का एक सम आपको सॉल्व करना चाहिए। मतलब हर वेरिटी में आपको बता रहा हूँ। देन सर्कम रेडियस का एक सम सॉल्व करना चाहिए, सर्कम रेडियस का एक सम आपको सॉल्व करना चाहिए। देन प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन का। देखो आपका बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कवर अप हो जाएगा। तो आप प्लीज जाके देखो इस टाइप के सम्स उसके अंदर मैंने कवर कराए हैं, प्लीज आपको सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों इसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर जो आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों वो क्या होना चाहिए? देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें ना मैंने आज जो लेक्चर्स लिया ना उसमें मैंने मेंटोस्ट्रिक है, इसमें ना 100% चांसेस है मेंटोस्ट्रिक के सम्स आने के लिए। मैं फिर भी आपको बता दूं, स्लोप वाला मेंटोस्ट्रिक, देन दोस्तों स्लोप m1 प्लस m2 वाला, उस पर आपको चांसेस है, एक सम आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। देन बाइसेक्टर वाला मेंटोस्ट्रिक, बाइसेक्टर वाला भी मेंटोस्ट्रिक, और दोस्तों डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस आप ये सब सम देखना, आपको दिखाई देगा जाके 2025 में ही आप देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। डिस्टेंस वाला इसमें भी मेरे पास शॉर्टकट्स है। अब ये अगर आपको हो गया पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, प्लीज जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको इक्वेशन फाइंड डिजवाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद कॉन्करेंट वाला, कॉन्करेंट लाइन का क्वेश्चन ये याद रखना, कॉन्करेंट लाइन ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों। एंड देन दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो कम से कम आपको इतने, और अगर आप एंगल वाला सॉल्व कर लोगे तो अच्छा है। एंगल प्लीज आप 25 के बस क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जर्व करो, आपको काम हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं दिक्कत हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है तो 499 मैंने कर दिया है एप्लीकेशन पे, आप वहां से जुड़ के आपको बहुत सारे उसके अंदर 5 5 मॉक टेस्ट सब चीजें मिल जाएगी, आप आराम से मस्त तरीके से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे वेक्टर। अब देखो वेक्टर्स के अंदर मैं आपको स्पेसिफिक बता भी दे रहा हूँ वेक्टर्स के अंदर, कि वेक्टर्स के अंदर आपको क्या क्या क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्लीज़ आप ये सब क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना, बहुत बेनिफिट होगा आपको और बहुत अच्छे से आप अपना पार्ट कवर अप कर दोगे। तो देखो वेक्टर्स के ऊपर एक सेकेंड ना, वेक्टर्स में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्ट है दोस्तों कोप्लेनर, एचटीपी वाला। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये सब सबसे पहले सॉल्व कर लो। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको कवर अप करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ, साइड वाला भी और डायगोनल्स वाला भी, ये याद रखना, दोनों आपको कवर अप करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद ये अगर आपने कवर अप कर दिया है, देन ऑब्ट्यूस एंगल करके क्वेश्चंस होगा। ऑब्ट्यूस एंगल करके आप जब देखोगे, देखो मेरे पास भी वही है, मेरे क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करा है उसी में से मैं आपको दे रहा हूँ। एंड देन दोस्तों ये अगर आपने कवर कर दिया, हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर प्रोजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अनदर लाइन, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ये कवर अप कर रहे हो, हाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये फॉर्मूला, ये सब 12th में यूज नहीं होता है, ये फॉर्मूले का 100% सम, 100% इस टाइप का सम आपको सॉल्व करना है, इस बार भी आएगा ही। 100% आपको ये सब सम्स के ऊपर फोकस करना है। एंड साथ में दोस्तों ये देखो अल्फा बीटा ग्यामा, ये देन डीआरएस वाले सम्स, डीआरएस वाले सम्स, और साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कोलिनियर के जो सम्स है दोस्तों, कोलिनियर, कोलिनियर का जो सम्स है उसके ऊपर भी आप प्लीज ये सब टॉपिक्स ध्यान में रखो, और फिर आपकी जाके सामने सम्स है, देखो ये मेरे ही लेक्चर्स के सम्स है, देखो पीडीएफ में मस्त आपको दिखेंगे और फटाफट आप कवर अप कर सकते हो, मेरे ही लेक्चर्स के सम्स है। तो उससे आपको क्या होगा, बहुत जल्दी और बहुत बेनिफिट तरीके से आप फटाफट फटाफट कवर अप कर सकते हो। और इसके अंदर और कुछ अगर छूट गया तो, और आपको क्या कवर करना चाहिए, ऑर्थोगोनल सम में देखना, ऑर्थोगोनल आपको दिखाई देगा उस टाइप का सम। देन प्रोजेक्शन वाले सम्स तो मैंने दे दिए हैं, प्रोजेक्शन वाले सम्स देने के बाद ये सब भी मैंने दे दिया है, एक मिनट, हाँ और क्या देना चाहिए, हाँ सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट टॉपिक के, वो आपको अच्छे से कवर अप करना है, वेक्टर ट्रिपल टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है। तो लगभग तो मैंने सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर ही दी है, हाँ और बाकी कुछ रहेगा तो मैं आपको उसके अंदर सॉल्व करवा दूंगा। और साथ में दोस्तों देखो 2 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये फॉर्मूले से रिलेटेड सम आपको दिखाई देंगे, ए बी ऑफ कॉस थीटा, और एक आपको क्रॉस ये वाले फॉर्मूले से ए बी ऑफ साइन थीटा, ये 2 फॉर्मूले से रिलेटेड आपको सम्स दिखाई देंगे इसके अंदर। अब बात आती है सर, ठीक है सर अब लाइन और प्लेन में क्या करें, लाइन एंड प्लेन, देखो लाइन और प्लेन में सबसे पहले मिरर इमेज, ये मैंने यूट्यूब पे नहीं कराया, करा दूंगा महा रिवीजन के अंदर। मिरर इमेज बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन सब कराया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे दोस्तों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन और पैरेलल लाइन का भी कॉन्सेप्ट इसमें आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद और आपको कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए, यस एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन, आप जाके खुद चेक करना आपको दिखाई देगा, एंगल बिटवीन लाइन प्लेन एंड लाइन एंड प्लेन दोनों के बीच का एंगल, तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपको आना चाहिए। और आपको ये होने के बाद आपको नॉर्मली दोस्तों इक्वेशन ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ डीआरएस कुछ पूछा है
तो वो आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल का बहुत राइट एंगल वाला क्वेश्चन आप जाके पढ़ना। राइट एंगल ट्राइंगल जहां इंटरसेक्टिंग का क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग, प्लीज ये सब क्वेश्चंस आप जाके प्लीज एक बार फोकस करना, आपको फटाफट समझ में आएगा। ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस यही जो मैं सम्स दे रहा हूँ सबके एक एक दो दो सम सॉल्व कर लो, आपका काम हो गया। इंटरसेक्टिंग के बाद दोस्तों और आपको क्या करना है पता है, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन, और या तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। बस इतना आपने कवर अप कर दिया, हो गया। आप जाके प्लीज पीवाईक्यूज देखो, लेटेस्ट पीवाईक्यूज देखो, आपका काम हो जाएगा। अब ये होने के बाद लास्ट आता है दोस्तों एलपीपी। अब एलपीपी में दोस्तों देखो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। मैं तो बोलूंगा 2025 का बस सॉल्व कर लोगे तो काम हो जाएगा। इसके अंदर देखो आपको सबसे पहले, अगर आप कभी भी अगर सम सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में ना आपको रीजन वाला सम बहुत आएगा। रीजन कैसे पता करना है, रीजन के अकॉर्डिंग आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन वाला सम रहेगा। रीजन वाला सम 80% सम तो रीजन वाले ही आपको रहेंगे। हाँ, ये आपको पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये वाला टाइप का सम वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद फाइंड के, इसमें का ही एक सम है फाइंड के, वो आपको देखना चाहिए। फाइंड के वो आपको पता होना चाहिए। और वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी सा आपको पूछते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम एक आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और एक 25 में पूछा है वो मैंने सॉल्व भी करवा के दिया है। बस अगर आपने इतना सम सॉल्व किया तो आपका पूरा पार्ट हो गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, और बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर करो। जय महाराष्ट्र दोस्तों।